हमारी धरती सिर्फ मिट्टी और पत्थरों का टुकड़ा नहीं है, बल्कि यह एक जीवित किताब है जहां हर पन्ना लाखों साल पुरानी कहानियां सुनाता है। समय और प्रकृति ने मिलकर ऐसे चमत्कार गढ़े हैं जो इंसानी कल्पना से कहीं आगे हैं। कुछ दृश्य इतने अनोखे हैं कि वहां पहुंचकर लगता है मानो किसी दूसरी ही दुनिया में कदम रख दिया हो, जहां सांस भी रहस्य से भरी लगती है और आंखें हर ओर फैली अनकही कहानियों को खोजने लगती हैं। यह यात्रा सिर्फ देखने की नहीं, बल्कि महसूस करने की है, जहां हर दृश्य दिल की धड़कनें तेज कर देता है और आत्मा को अचरज से भर देता है। तो आइए चलते हैं उस सफर पर, जहां प्रकृति ने अपने सबसे अद्भुत रहस्य संभाल कर रखे हैं। नंबर 1, बाओबाब ट्री, उल्टे पेड़ का रहस्य। मेडागास्कर की धरती पर खड़े बाओबाब पेड़ दुनिया के सबसे अनोखे और रहस्यमय वृक्षों में गिने जाते हैं। इनका विशाल और खुरदरा तना इतना चौड़ा होता है कि उसमें कई हजार लीटर पानी संचित हो सकता है। यही कारण है कि ये वृक्ष अफ्रीका और मेडागास्कर के शुष्क इलाकों में हजारों वर्षों से जीवित रह पाते हैं। कुछ बाओबाब पेड़ों की उम्र 6000 साल से भी अधिक बताई जाती है, यानी जब इंसान अब भी सभ्यता के शुरुआती कदम उठा रहा था, तब भी ये पेड़ धरती पर खड़े थे। इनकी सबसे विचित्र पहचान है इनकी शाखाएं, जो ऊपर की बजाय उल्टी जड़ों की तरह आकाश में फैली होती हैं। दूर से देखने पर ऐसा लगता है मानो किसी ने वृक्ष को जड़ से उखाड़कर उल्टा गाड़ दिया हो। यही कारण है कि इन्हें उल्टे पेड़ भी कहा जाता है। इनके बारे में स्थानीय किंवदंतियां कहती हैं कि देवताओं ने इन्हें गलती से उल्टा लगा दिया था, इसलिए ये इस रूप में पाए जाते हैं। वैज्ञानिक दृष्टि से देखा जाए तो यह संरचना इन्हें कठोर परिस्थितियों में जीवित रहने में मदद करती है। इन पेड़ों के बड़े सफेद फूल साल में एक बार खिलते हैं और उनमें हल्की सी सुगंध होती है, लेकिन यह भी रहस्य है कि ये फूल केवल एक दिन ही जीवित रहते हैं और फिर मुरझा जाते हैं, मानो प्रकृति ने इन्हें केवल क्षणिक सौंदर्य का प्रतीक बनाया हो। बाओबाब का महत्व सिर्फ सौंदर्य या रहस्य तक सीमित नहीं है, बल्कि यह पूरे पारिस्थितिकी तंत्र के लिए जीवन रेखा है। इनके खोखले तनों में छोटे जीव जंतु और पक्षी आश्रय पाते हैं, तो वहीं इंसान भी कभी कभी इनकी छाया और खोखल में शरण लेते हैं। इनकी पत्तियां और फल दवा बनाने में काम आते हैं और इनसे बनने वाले उत्पाद स्थानीय लोगों के जीवन का हिस्सा है। सबसे प्रसिद्ध स्थान एवेन्यू ऑफ द बाओबाब है, जहां सड़क के दोनों ओर कतार में खड़े ये विशाल पेड़ पर्यटकों को ऐसा अनुभव कराते हैं मानो वे किसी प्राचीन समय के द्वार से गुजर रहे हों। सूर्यास्त के समय जब इनकी लंबी परछाइयां जमीन पर गिरती हैं, तो पूरा दृश्य किसी स्वप्न लोक जैसा लगने लगता है। बाओबाब पेड़ हमें यह एहसास कराते हैं कि सहनशीलता, धैर्य और अनुकूलन ही लंबे जीवन और महानता का आधार है। यह केवल एक वृक्ष नहीं, बल्कि धरती के हजारों साल पुराने इतिहास का जीवित साक्षी है, जो हमें प्रकृति की गहराइयों और रहस्यों को समझने की प्रेरणा देता है। नंबर 2, कावा इजेन, ज्वालामुखी, नीली आग और अम्ल झील वने इंडोनेशिया के जावा द्वीप पर स्थित कावा इजेन ज्वालामुखी दुनिया का वह स्थान है जहां प्रकृति अपने सबसे अनोखे और रहस्यमय रूप में दिखाई देती है। लगभग 9000 फीट ऊंचाई पर स्थित यह ज्वालामुखी साधारण ज्वालामुखियों से बिल्कुल अलग है, क्योंकि यहाँ रात के अंधेरे में चमकती नीली आग दिखाई देती है। यह नीली लौ कोई जादू नहीं, बल्कि सल्फर गैसों का परिणाम है। जब ज्वालामुखी की दरारों से सल्फर गैस निकलती है और उसका तापमान 600 डिग्री सेल्सियस से ऊपर पहुंचता है, तब वह हवा में जल उठती है और नीली आग की शक्ल ले लेती है। यह दृश्य इतना अलौकिक लगता है कि मानो धरती पर नहीं, बल्कि किसी दूसरे ग्रह पर खड़े हों। कावा इजेन की दूसरी पहचान है इसका विशाल अम्ल झील, जो दुनिया की सबसे बड़ी अम्ल झीलों में से एक है। इसकी हरी नीली सतह भले ही सुंदर लगे, लेकिन इसमें सल्फ्यूरिक अम्ल की मात्रा इतनी अधिक है कि यह पानी इंसानों और जानवरों के लिए अत्यंत खतरनाक है। झील से उठती भाप और गैसें वातावरण को हमेशा रहस्यमयी और भयावह बनाए रखती हैं। स्थानीय लोग सदियों से यहाँ सल्फर की खदानों में काम करते आए हैं।
श्रमिक भारी भरकम पत्थरों जैसे सल्फर को अपने कंधों पर उठाकर पहाड़ से नीचे ले जाते हैं। यह काम बेहद कठिन और खतरनाक है क्योंकि जहरीली गैसें सांस लेने में बाधा डालती हैं। फिर भी यह उनकी आजीविका का हिस्सा है। यात्रियों के लिए यहां पहुंचना किसी साहसिक यात्रा से कम नहीं है। रात के समय अंधेरे में ट्रैकिंग करके जब लोग इस नीली आग को अपनी आंखों से देखते हैं तो उनकी धड़कनें तेज हो जाती हैं। झील के किनारे खड़े होकर जब सल्फर की गंध, उठती भाप और चट्टानों से रिसती चमकती लौ को महसूस करते हैं तो लगता है मानो प्रकृति का कोई गुप्त प्रयोगशाला सामने हो। यह जगह हमें यह भी याद दिलाती है कि प्रकृति की सुंदरता और भय एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। कावाई जिन सिर्फ एक पर्यटन स्थल नहीं बल्कि वैज्ञानिकों और खोजियों के लिए भी एक महत्वपूर्ण जगह है, क्योंकि यह दिखाता है कि धरती के गर्भ में कितनी शक्ति और रहस्य छिपे हुए हैं। यहाँ का हर दृश्य हमें चेतावनी देता है कि धरती जितनी सुंदर है उतनी ही खतरनाक भी हो सकती है। नंबर 3, न्यूस्वानस्टाइन कैसल, परिकठा का महल। जर्मनी के बवेरिया प्रांत की हरी भरी घाटियों और बर्फ से ढकी चोटियों के बीच बसा न्यूस्वानस्टाइन कैसल किसी सपनों की दुनिया से निकला हुआ लगता है। यह महल 19वीं शताब्दी के अंत में बवेरिया के राजा लुडविग द्वितीय द्वारा बनवाया गया था। लुडविग को अक्सर फेरी टेल किंग कहा जाता है क्योंकि वह वास्तविकता से अधिक कल्पना और रहस्य की दुनिया में जीते थे। उन्होंने इस महल को जर्मन पौराणिक कथाओं और मध्ययुगीन शूरवीरों की कहानियों से प्रेरित होकर बनवाया ताकि यह उनकी कल्पनाओं का जीवंत रूप बन सके। महल एक ऊंची चट्टान पर बना है जहां से नीचे फैली हुई घाटियां और आसपास के घने जंगल दिखाई देते हैं। इसका सफेद संगमरमर जैसा चमकता ढांचा, ऊंचे बुर्ज और नुकीली छतें इसे किसी परिकठा के महल जैसा रूप देते हैं। यही कारण है कि डिज्नी के स्लीपिंग ब्यूटी कैसल का डिजाइन भी यहीं से प्रेरित हुआ था। महल का निर्माण कार्य 1869 में शुरू हुआ, लेकिन राजा लुडविग की असामयिक मृत्यु के कारण यह कभी पूरी तरह से पूरा नहीं हो सका। इसके बावजूद आज यह जर्मनी के सबसे प्रसिद्ध और भव्य स्थलों में गिना जाता है। महल के अंदर की सजावट राजा की रहस्यमयी सोच और कलात्मक दृष्टि को दर्शाती है। दीवारों पर पौराणिक चित्र, सुनहरी नक्काशियां और अद्भुत भित्ति चित्र बने हुए हैं। सबसे प्रसिद्ध सिंगर्स हॉल है, जो एक विशाल हॉल है जहां संगीत और नाट्य प्रस्तुतियां आयोजित करने का सपना देखा गया था। यहां तक पहुंचने के लिए यात्रियों को पहाड़ी रास्तों से गुजरना पड़ता है। महल तक पहुंचने का सफर भी उतना ही रोमांचक है जितना कि स्वयं महल। सर्दियों में जब बर्फ से ढकी पहाड़ियां और पेड़ों के बीच यह महल झांकता है तो दृश्य मानो किसी जादुई दुनिया का द्वार लगता है। गर्मियों में हरे मैदान और नीला आसमान इसे एक अलग ही रूप देते हैं। स्थानीय मान्यताओं के अनुसार राजा लुडविग को इस महल से एक रहस्यमयी लगाव था। कहा जाता है कि वह अकेले ही इसके गलियारों में घूमते रहते और अपनी कल्पनाओं की दुनिया में खो जाते थे। उनकी रहस्यमयी और एकाकी जिंदगी के कारण लोग उन्हें मैड किंग भी कहते थे। न्यूस्वानस्टाइन कैसल न केवल वास्तुकला का अद्भुत नमूना है बल्कि यह उस राजा की कल्पनाओं और रहस्यों का प्रतीक भी है जिसने अपनी सोच को हकीकत में बदलने की कोशिश की। आज यह महल हर साल लाखों पर्यटकों को आकर्षित करता है। चाहे बाहर से देखो या अंदर से, यह हर कोण से किसी चित्रकथा का दृश्य लगता है। यह जगह हमें यह एहसास कराती है कि इंसान का सपना चाहे कितना भी अवास्तविक क्यों न लगे, अगर उसमें जुनून हो तो वह समय से परे एक अमर धरोहर बन सकता है। नंबर 4, सैंटोरिनी, सफेद नीली गुंबदों का द्वीप। एजियन सागर के नीले पानी के बीच बसा ग्रीस का सैंटोरिनी द्वीप दुनिया की सबसे खूबसूरत और रहस्यमयी जगहों में से एक माना जाता है। यह द्वीप हजारों साल पहले एक भीषण ज्वालामुखी विस्फोट से बना था जिसने पूरे परिदृश्य को हमेशा के लिए बदल दिया। विस्फोट के बाद जो विशाल क्रेटर समुद्र के पानी से भर गया, वही आज सैंटोरिनी का अद्भुत खाड़ी दृश्य प्रस्तुत करता है। खड़ी चट्टानों पर बने सफेद घर और नीली गुंबदों वाले चर्च इस द्वीप को परिकठा जैसा रूप देते हैं। दूर से देखने पर ऐसा लगता है मानो बादलों के बीच कोई बस्ती तैर रही हो।
संकरी गलियों, पत्थर के रास्तों और छोटे छोटे आंगनों से सजी यह जगह ग्रीक सभ्यता के इतिहास और रहस्य को संजोए हुए है। सैंटोरिनी का हर दृश्य किसी चित्रकार की पेंटिंग जैसा लगता है। दिन में यहाँ का नीला आसमान और सफेद घर मिलकर एक अनोखा संगम बनाते हैं, जबकि शाम होते ही यह द्वीप अपने असली जादू को दिखाता है। यहाँ के सूर्यास्त को दुनिया के सबसे सुंदर सूर्यास्तों में गिना जाता है। जब सूरज धीरे धीरे क्षितिज के नीचे उतरता है और आकाश नारंगी, गुलाबी और बैंगनी रंगों से भर जाता है, तो पूरा द्वीप सुनहरी रोशनी से नहा जाता है। इसी क्षण का अनुभव करने के लिए हर साल लाखों यात्री यहां आते हैं। सैंटोरिनी के समुद्र तट भी बेहद खास हैं। यहां आपको सामान्य रेत वाले बीच नहीं, बल्कि काले और लाल ज्वालामुखी रेत से बने तट देखने को मिलते हैं। यह दृश्य न केवल अनोखा है, बल्कि यह द्वीप के ज्वालामुखी अतीत की गवाही भी देता है। आसपास की चट्टानों पर बनी पुरानी बस्तियां, छोटे चर्च और मठ यहाँ की आध्यात्मिक धरोहर को दर्शाते हैं। यह द्वीप केवल सौंदर्य के लिए ही प्रसिद्ध नहीं है, बल्कि इसका ऐतिहासिक महत्व भी गहरा है। माना जाता है कि यहाँ कभी मिनोअन सभ्यता का प्रभाव था, और कुछ लोग तो इसे प्राचीन खोई हुई अटलांटिस नगरी से भी जोड़ते हैं। इस रहस्य ने सैंटोरिनी को और भी रहस्यमय बना दिया है। आज यह जगह आधुनिक पर्यटन का केंद्र बन चुकी है। यहाँ के लग्जरी होटल, समुद्र किनारे बने रेस्तरां और पारंपरिक ग्रीक खानपान यात्रियों को एक अलग ही अनुभव देते हैं। फिर भी जब आप यहाँ की संकरी गलियों में चलते हैं, नीले गुंबद वाले चर्च की घंटियों की आवाज सुनते हैं और समुद्र से आती ठंडी हवा महसूस करते हैं, तो लगता है कि समय थम गया है। सैंटोरिनी हमें यह एहसास कराता है कि प्रकृति की विनाशकारी शक्ति भी कभी-कभी सबसे खूबसूरत रचनाएं जन्म देती है। यह केवल एक द्वीप नहीं, बल्कि धरती के उस रहस्य का प्रतीक है जहां सुंदरता और इतिहास साथ साथ सांस लेते हैं। नंबर 5, लॉस ग्लेशियर्स नेशनल पार्क, बर्फीला स्वर्ग। अर्जेंटीना के पटागोनिया क्षेत्र में स्थित लॉस ग्लेशियर्स नेशनल पार्क प्रकृति की बर्फ से बनी सबसे अद्भुत कलाकृतियों में से एक है। 1937 में स्थापित यह राष्ट्रीय उद्यान इतना विशाल है कि इसे देखने के लिए कई दिन भी कम पड़ जाते हैं। यहाँ के ऊंचे ऊंचे एंडीज पर्वत, चमकती झीलें और विशाल ग्लेशियर धरती के उस ठंडे और रहस्यमयी सौंदर्य को उजागर करते हैं, जिसे देखकर किसी को भी लगता है मानो वह बर्फीले स्वर्ग में पहुंच गया हो। इस पार्क को यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल घोषित किया है, क्योंकि यहाँ की प्राकृतिक संरचना, पारिस्थितिकी और जलवायु का महत्व अद्वितीय है। पार्क का सबसे प्रसिद्ध आकर्षण है पेरिटो मोरेनो ग्लेशियर। यह दुनिया के उन गिने चुने ग्लेशियरों में से है जो अब भी बढ़ रहे हैं। इसकी ऊंचाई लगभग 240 फीट और चौड़ाई कई मील तक फैली है। जब इसका कोई हिस्सा टूटकर गड़गड़ाहट के साथ झील में गिरता है, तो वह दृश्य इतना भव्य और डरावना होता है कि यात्रियों की सांसें थम जाती हैं। इसके अलावा उपसाला और विटमैन ग्लेशियर भी यहाँ की शान है। बर्फ की ये विशाल दीवारें नीले और सफेद रंग के अद्भुत मिश्रण से चमकती हैं और सूरज की रोशनी में किसी क्रिस्टल साम्राज्य जैसी लगती है। लॉस ग्लेशियर्स नेशनल पार्क केवल बर्फीली सुंदरता तक सीमित नहीं है, बल्कि यहाँ का वन्य जीवन भी उतना ही समृद्ध है। यहाँ आपको कॉन्डोर जैसे विशाल पक्षी आसमान में उड़ते मिलते हैं। गुआनाको, प्यूमा और दुर्लभ पक्षी प्रजातियां यहाँ की घाटियों और जंगलों में विचरती हैं। यह जगह वैज्ञानिकों और पर्यावरणविदों के लिए भी बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ की जलवायु परिवर्तन और ग्लेशियरों की गति पर गहरी नजर रखी जाती है। यात्रियों के लिए यह पार्क रोमांच का खजाना है। ट्रैकिंग, आइस ट्रैकिंग, कयाकिंग और कैंपिंग यहाँ के सबसे लोकप्रिय अनुभवों में से हैं। बर्फ से ढकी चोटियों और नीली झीलों के बीच चलना ऐसा लगता है मानो इंसान धरती के किसी अनछुए कोने में पहुंच गया हो। सर्दियों में यहाँ का दृश्य और भी रहस्यमयी हो जाता है, जब पूरे परिदृश्य पर बर्फ की चादर बिछ जाती है और हवा की हर सरसराहट भी ठंडक का गीत गाती है। स्थानीय लोगों के लिए यह पार्क सिर्फ एक पर्यटन स्थल नहीं,
बल्कि उनकी सांस्कृतिक पहचान और जीवन का हिस्सा है। वे मानते हैं कि यह बर्फीला साम्राज्य धरती की आत्मा को सहेज कर रखता है। लॉस ग्लेशियर्स हमें यह याद दिलाता है कि प्रकृति की सुंदरता कितनी शक्तिशाली और नाजुक है। यहां आकर हर यात्री यह महसूस करता है कि इंसान चाहे कितना भी आगे बढ़ जाए, लेकिन धरती के असली चमत्कार हमेशा प्रकृति की गोद में ही मिलेंगे। नंबर 6, गोडाफॉस जलप्रपात, देवताओं का झरना। आइसलैंड की रहस्यमयी धरती पर स्थित गोडाफॉस जलप्रपात प्रकृति और इतिहास का ऐसा संगम है जहां हर बूंद में कथा छिपी हुई लगती है। इसे वाटरफॉल ऑफ द गॉड्स यानी देवताओं का झरना कहा जाता है। इसकी चौड़ाई लगभग 100 फीट और ऊंचाई 40 फीट है। भले ही यह झरना आइसलैंड के सबसे ऊंचे जलप्रपातों में नहीं गिना जाता, लेकिन इसका सौंदर्य और ऐतिहासिक महत्व इसे अनोखा बना देता है। बहते पानी का प्रवाह यहाँ घोड़े की नाल जैसी आकृति में नीचे गिरता है और गिरते ही चारों ओर धुंध की परत बना देता है। जब धूप की किरणें इस धुंध पर पड़ती हैं, तो इंद्रधनुष उभर आते हैं और पूरा दृश्य दिव्य आभा से भर जाता है। गोडाफॉस केवल प्राकृतिक सौंदर्य के लिए ही नहीं जाना जाता, बल्कि यह आइसलैंड के धार्मिक इतिहास से भी जुड़ा हुआ है। 10वीं शताब्दी के आसपास जब आइसलैंड में ईसाई धर्म का प्रभाव बढ़ने लगा, तो कहा जाता है कि पुराने नॉर्स देवताओं की मूर्तियां इसी जलप्रपात में फेंक दी गई थीं। उस पल ने आइसलैंड के इतिहास में एक नया मोड़ ला दिया। इस घटना के बाद से यह झरना देवताओं का झरना कहलाने लगा। यह नाम आज तक इस जलप्रपात के रहस्य और आध्यात्मिकता को जीवित रखे हुए है। आज यहां आने वाले यात्री केवल जलप्रपात की सुंदरता ही नहीं, बल्कि उसकी गहराई में छिपी कथाओं को भी महसूस करते हैं। झरने तक जाने के रास्ते में काले ज्वालामुखी पत्थरों से बनी धरती और आसपास फैले हरे मैदान यात्रियों का स्वागत करते हैं। सर्दियों में जब तापमान 0 से नीचे चला जाता है, तो यह झरना आंशिक रूप से जम जाता है और बर्फ की लटें चट्टानों से लटकने लगती हैं। उस समय पूरा दृश्य ऐसा प्रतीत होता है मानो कोई पौराणिक साम्राज्य बर्फ की चादर में सो गया हो। गर्मियों में झरने के आसपास जंगली फूल खिलते हैं और यह जगह जीवन और रंगों से भर जाती है। गोडाफॉस आइसलैंड की आत्मा का प्रतीक माना जाता है। स्थानीय लोग इसे केवल एक प्राकृतिक धरोहर नहीं, बल्कि अपने इतिहास और संस्कृति का हिस्सा मानते हैं। यहां खड़े होकर जब कोई व्यक्ति बहते पानी की गूंज सुनता है, तो ऐसा लगता है मानो पुराने देवताओं की आवाजें अब भी हवा में तैर रही हों। गोडाफॉस हमें यह सिखाता है कि प्रकृति और मानव इतिहास कितने गहरे स्तर पर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। यह केवल एक जलप्रपात नहीं, बल्कि समय, आस्था और रहस्य की जीवित कहानी है, जो यात्रियों को बार बार अपने पास बुलाती है। नंबर 7, बेरिंगर मीटियोर क्रेटर, ब्रह्मांड का निशान। अमेरिका के एरिजोना राज्य के विशाल रेगिस्तानी क्षेत्र में स्थित बेरिंगर मीटियोर क्रेटर धरती पर ब्रह्मांड की शक्ति का जीवंत प्रमाण है। यह क्रेटर लगभग 50,000 वर्ष पहले बना था, जब एक विशाल लोहे का उल्कापिंड आकाश से गिरा और धरती से टकराया। इस टकराव की शक्ति इतनी प्रचंड थी कि सैकड़ों परमाणु बमों के बराबर ऊर्जा क्षण भर में निकल गई और धरती की सतह पर एक गड्ढा बन गया, जो आज भी अपनी मूल आकृति में सुरक्षित है। इस क्रेटर का व्यास लगभग 1.2 किलोमीटर और गहराई करीब 570 फीट है। इसकी विशालता को देखकर कल्पना की जा सकती है कि ब्रह्मांडीय टकराव कितनी विनाशकारी शक्ति रखते हैं। बेरिंगर क्रेटर का नाम डेनियल बेरिंगर नामक खनन इंजीनियर के नाम पर रखा गया है, जिन्होंने सबसे पहले यह सिद्ध किया कि यह गड्ढा ज्वालामुखीय गतिविधि से नहीं, बल्कि उल्कापिंड के टकराव से बना है। उस समय यह विचार क्रांतिकारी था, क्योंकि बहुत से वैज्ञानिक मानते थे कि धरती पर इस तरह के क्रेटर बनना संभव ही नहीं है। लेकिन बाद में शोधों ने साबित किया कि बेरिंगर की बात बिल्कुल सही थी और यह स्थान विज्ञान की दुनिया में अध्ययन का केंद्र बन गया। आज यह क्रेटर न केवल वैज्ञानिकों के लिए, बल्कि यात्रियों के लिए भी एक अद्भुत आकर्षण है। यहाँ एक म्यूजियम भी है, जहाँ उल्कापिंड के टुकड़े, अंतरिक्ष और टकराव से जुड़े मॉडल और वैज्ञानिक प्रदर्शनियां देखने को मिलती हैं।
जब कोई इस क्रेटर के किनारे खड़ा होकर इसकी गहराई और चौड़ाई को देखता है तो उसे एहसास होता है कि धरती कितनी नाजुक है और ब्रह्मांड की शक्तियां कितनी विशाल। रेगिस्तान की शांति और क्रेटर का फैलाव मिलकर ऐसा अनुभव कराते हैं मानो समय वहीं थम गया हो जब वह उल्कापिंड धरती से टकराया था। सर्दियों और गर्मियों दोनों में यह जगह अपने अलग अलग रूप दिखाती है। गर्मियों में तपती धूप क्रेटर की दीवारों को सुनहरी आभा से रंग देती है, जबकि सर्दियों में यहाँ की ठंडी हवाएं और साफ आसमान इसे और भी रहस्यमयी बना देते हैं। खगोल शास्त्री और भूवैज्ञानिक यहाँ लगातार अध्ययन करते रहते हैं ताकि यह समझ सकें कि ऐसे टकरावों ने धरती के इतिहास और विकास को कैसे प्रभावित किया। बेरिंगर मीटियोर क्रेटर हमें यह याद दिलाता है कि हम चाहे कितने भी उन्नत क्यों ना हो जाएं, लेकिन ब्रह्मांड की शक्तियों के सामने इंसान बेहद छोटा है। यह गड्ढा धरती पर दर्ज व अमिट निशान है जो हमेशा हमें चेतावनी देता है कि आकाश से आने वाले अनदेखे मेहमान कभी भी हमारी दुनिया को बदल सकते हैं। यह स्थान न केवल विज्ञान का मंदिर है बल्कि मानवता के लिए एक दर्पण भी है जिसमें हम अपनी नाजुकता और ब्रह्मांड की अनंत शक्ति दोनों को देख सकते हैं। नंबर 8, पिरामिड्स ऑफ गीजा। प्राचीन रहस्यमयी चमत्कार। मिस्र की रेगिस्तानी धरती पर खड़े पिरामिड्स ऑफ गीजा इंसानी इतिहास के सबसे रहस्यमयी और भव्य चमत्कारों में से एक हैं। इन्हें बने आज 4500 से भी अधिक वर्ष बीत चुके हैं, लेकिन आज भी ये अपने रहस्यों और भव्यता से दुनिया को विस्मित करते हैं। गीजा के पठार पर स्थित 3 विशाल पिरामिड, खुफू का महान पिरामिड, खाफरे का पिरामिड और मेनकौरे का पिरामिड, प्राचीन मिस्री सभ्यता की अद्भुत इंजीनियरिंग और धार्मिक विश्वास का प्रमाण है। इनमें से सबसे बड़ा पिरामिड खुफू का है, जिसकी ऊंचाई लगभग 480 फीट थी और यह लाखों विशाल पत्थरों के ब्लॉकों से बनाया गया था। हर पत्थर कई टन वजनी है और यह रहस्य आज तक अनसुलझा है कि प्राचीन लोग बिना आधुनिक तकनीक के इतने भारी पत्थरों को कैसे काटकर, उठाकर और इतनी सटीकता से जोड़ पाए। माना जाता है कि ये पिरामिड मिस्र के फराओं के मकबरे के रूप में बनाए गए थे ताकि उनकी आत्मा मृत्यु के बाद भी अमर बनी रहे। अंदर बने कक्षों और सुरंगों को इतनी कुशलता से बनाया गया है कि हजारों साल बाद भी वे सुरक्षित हैं। वैज्ञानिक और पुरातत्वविद इन संरचनाओं का अध्ययन करते हैं तो पाते हैं कि इनका डिजाइन खगोल शास्त्रीय दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। पिरामिड्स का संरेखण तारामंडलों और दिशाओं के साथ इस प्रकार किया गया है कि यह किसी खगोलीय ज्ञान की ओर संकेत करता है। इन पिरामिड्स के बारे में अनेक रहस्यमयी कथाएं प्रचलित हैं। कुछ लोग मानते हैं कि इन्हें बनाने में परग्रही सभ्यता की मदद ली गई थी, तो कुछ का विश्वास है कि इनमें किसी खोई हुई प्राचीन तकनीक का उपयोग हुआ था। चाहे जो भी हो, लेकिन यह सच है कि आज भी इनका रहस्य पूरी तरह से सुलझ नहीं पाया है। दिन में जब ये सुनहरी धूप में चमकते हैं और रात में चांदनी में रहस्यमयी छाया बनाते हैं तो लगता है कि समय थम गया है और हम प्राचीन युग के किसी द्वार पर खड़े हैं। यात्रियों के लिए पिरामिड्स ऑफ गीजा एक अलौकिक अनुभव है। इनकी विशालता के सामने खड़े होकर हर कोई खुद को छोटा महसूस करता है। यहाँ के पास स्थित स्फिंक्स प्रतिमा भी उतनी ही रहस्यमयी है, जिसकी शेर के शरीर और मानव के चेहरे वाली आकृति कई सवालों को जन्म देती है। गीजा का पूरा क्षेत्र एक ऐसा जीवित संग्रहालय है जहां हर पत्थर प्राचीन मिस्र की कहानी सुनाता है। पिरामिड्स ऑफ गीजा केवल वास्तुकला के नमूने नहीं बल्कि समय की कसौटी पर खड़े वे रहस्यमय स्तंभ हैं जो हमें बताते हैं कि इंसान ने हजारों साल पहले भी कल्पना और परिश्रम से असंभव को संभव कर दिखाया था। यह स्थान मानव सभ्यता की महानता और धरती पर बचे हुए सबसे बड़े रहस्यों का प्रतीक है। दोस्तों, इंसान चाहे जितना आगे बढ़ जाए, लेकिन जब वह धरती के इन रहस्यमयी चमत्कारों के सामने खड़ा होता है तो उसे अपनी नन्ही सी मौजूदगी का एहसास होता है। यह जगह केवल पत्थर, पानी, बर्फ या पेड़ नहीं है, बल्कि यह समय की वह जीवित गवाही है जिन्हें प्रकृति ने सदियों से संभाल कर रखा है। हर दृश्य हमें यह सिखाता है कि हमारी सभ्यता और तकनीक भले ही कितनी तेज क्यों न हो जाए,
लेकिन असली महानता हमेशा प्रकृति और इतिहास की गोद में छिपी रहती है। आज की इस यात्रा में हमने उस रहस्य को महसूस किया जो हमें यह याद दिलाता है कि खोज की प्यास कभी बुझनी नहीं चाहिए। तो दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई रहस्यमयी और अद्भुत यात्रा के साथ।